नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का 6 पार्ट। इस पार्ट में हम देखेंगे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के बारे में और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के बारे में, और जो बाकी कॉरिडोर बन रहे हैं वो भी हम देखेंगे कौन कौन से कॉरिडोर बन रहे हैं। इंडिया में 6 कॉरिडोर बनेंगे, जिसमें से 2 90% तक कंप्लीट हो चुके हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। इससे पहले मैंने बताया था डीएफसी की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्यों हमने बनाया डीएफसी कॉरिडोर। इससे पहले वाला लेक्चर में वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, और उससे पहले जो मैंने लेक्चर लिए थे उसमें 1932 से लेकर 2022 तक जितनी भी रेलवे हिस्ट्री है वो सब हमने कवर करी है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको जोन 19 जोन है इंडियन रेलवे के, वो कवर करेंगे हम। फिर करंट अफेयर का वीडियो आएगा, एक रेलवे के करंट अफेयर होंगे उसमें। नेक्स्ट उसके बाद जो वीडियो आएगा करंट अफेयर के बाद, फुल फॉर्म जितने भी इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है रेलवे के उससे रिलेटेड मैं आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़ाऊंगा और साइंस भी पढ़ाऊंगा। इसके लिए मैं डेली वीडियो लेके आने वाला हूँ एमसीक्यू फॉर्मेट में, और उसमें हम जितनी भी प्रीवियस ईयर रेलवे के क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है ये कंपनी। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि हमको 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ना है। दिल्ली से हमें कनेक्ट करना है बॉम्बे को हमें कनेक्ट करना है चेन्नई से, और चेन्नई को कनेक्ट करना है कोलकाता से, और कोलकाता को दिल्ली से। तो 4 बड़े शहरों को जोड़ देंगे हम, और 2 डायगोनल्स, दिल्ली को हमें चेन्नई से जोड़ना है, नॉर्थ को साउथ से जोड़ना है, और वेस्ट को ईस्ट से जोड़ना है। तो ये 6 कॉरिडोर बनेंगे हमारे। डीएफसी कॉरिडोर कितने बनेंगे? 6 बनेंगे इंडिया में, जिसमें जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ना, वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ये 2 90% तक कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी प्रपोज्ड है, अनाउंस हुए हैं बजट में। अब हम देखते हैं डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो जो डीएफसी कॉरिडोर है और डीएफसी कंपनी है, जो हमारी डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन कंपनी है वो शेड्यूल ए में आती है, और ये पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। जो पीएसयू कंपनी होती है ना, वो उसके ओनर कौन होता है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करती है। तो जो हमारी ये डीएफसी कंपनी है वो किसके अधीन आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन आती है, और एक रजिस्टर हुई थी अंडर कंपनी एक्ट 1956 के अधीन। तो हमारा कंपनी एक्ट है 1956, उसके अंडर रजिस्टर हुई थी डीएफसी कंपनी। और ये बनी कब थी? 30 अक्टूबर 2006 में ये कंपनी बनी थी, DFCCIL। इस कंपनी का काम क्या है कि हमको ये क्या बना के देगी? जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है वो बना के देगी ये कंपनी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। कब बनी थी? 30 अक्टूबर 2006 में। इसके चेयरमैन कौन है? ये इंपोर्टेंट है, अनिल कुमार लाहौटी। मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके डीएफसी के रविंद्र कुमार जैन। अब जो हमारी डीएफसी कॉरिडोर है वो अनाउंस कौन से बजट में हुए थे? 2005-2006 का बजट था, उसमें अनाउंस हुआ था कि हमें डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाने हैं। उसके बाद हमने 30 अक्टूबर 2006 में डीएफसी कंपनी बनाई थी। रेलवे बजट का पूछेगा तो रेलवे बजट 2005 और 6 में बात हुई थी डीएफसी कॉरिडोर के बारे में। हमारा 11 5-ईयर प्लान चल रहा था 2006 से लेकर 12 तक, उसके बीच में कंपनी बनी थी। तो आपको अगर पूछेगा कौन से 5-ईयर प्लान के तहत ये कंपनी बनी है, तो 11 5-ईयर प्लान के तहत। 2007 में क्या हुआ? हमने इंट्रोड्यूस कर दिया डीएफसी कॉरिडोर। कौन सा? वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर प्रपोज्ड हो गया था 2007 में। और 2004 से लेकर 2009 तक के आपको जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो कौन थे? लालू प्रसाद यादव जी, जिसने अनाउंस किया था रेलवे बजट में। अब अप्रैल 2005 की बात करते हैं। उस टाइम पीएम थे मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया था हम डीएफसी कॉरिडोर बनाएंगे। जो हमारी डेडिकेटेड फ्री कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो बनी कब थी? 30 अक्टूबर 2006 में। 2005 में अनाउंस किया था, मनमोहन सिंह पीएम थे, उस टाइम रेल मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव। 2008 में क्या हुआ? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दिया वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर को। 2009 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया लोन किससे लिया था? जिक्सा से लिया था, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। जो हमारा वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर है और ईस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर है, दोनों को अलग अलग बैंक ने लोन दिया है। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन से बैंक से हमने लोन लिया है ये कॉरिडोर बनाने के लिए। जो हमारी DFCCIL कंपनी है उसको एक अवार्ड मिला है 17 फरवरी 2021 में। कौन सा? मोस्ट एडमायर कंपनी ऑफ द ईयर। मोस्ट एडमायर कंपनी ऑफ द ईयर का 2021 में अवार्ड मिला है किसको? डेडिकेटेड फ्रीट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। जो डीएफसी कॉरिडोर बन रहा है हमारे, वो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसको जोड़ेगा और 2 डायगोनल को जोड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया था दिल्ली से बॉम्बई से चेन्नई, और चेन्नई से कोलकाता, फिर दिल्ली को चेन्नई से जोड़ देगा और बॉम्बे को कोलकाता से जोड़ देगा। ये 2 डायगोनल्स हो गए। और 4 जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है हमारे, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बहुत डिस्कस किया है, तो आप वो लेक्चर जरूर देखिए। अब डीएफसी का जो फर्स्ट फेज है उसमें 2 कॉरिडोर बनाएंगे हम, ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर। जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है वो लुधियाना से स्टार्ट होगा और दनकुनी तक जाएगा। और जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है दादरी से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पर है? मुंबई में। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर वाला। तो इसकी जो प्रोजेक्ट डेट है जून 23 तक की है, जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेप्ट
एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन है जो वेतारना है ना, वेतारना से लेकर जीएनटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, उसको छोड़कर बाकी पूरा जो हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वेतारना, ये वेतारना ये है, और वेतारना से लेकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये कंप्लीट नहीं होगा, बस ये कंप्लीट होगा 2024 में। ये देखिए वेतारना से लेकर जीएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 109 किलोमीटर का ये रूट है, ये कंप्लीट होगा दिसंबर 24 तक। बाकी जो पूरा रूट है हमारा लुधियाना से लेकर दनकुनी तक, ये हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर, और दादरी से लेकर हमारा कहाँ तक, वेतारना तक, ये अभी जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर, उसकी एस्टिमेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, 82,000 करोड़ अप्रोक्स इस प्रोजेक्ट में खर्च होगा। जिसमें जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है हमारा, उसमें $12 बिलियन खर्च होगा। और ईस्टर्न कॉरिडोर है उसको वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है $1.86 बिलियन का, और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है जीका बैंक, जापान बैंक है, वो लोन दे रहा है। तो आपको इतना याद रखना है कि ईस्टर्न कॉरिडोर है हमारा, उसको वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, और वेस्टर्न को जो हमारा जापान इंटरनेशनल बैंक है वो दे रहा है। और इसका एस्टिमेट कॉस्ट है 82,000। जो मैंने 82,000 करोड़ बताया है, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर का कॉस्ट है। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है वो उसमें खर्चा आएगा 82,000 करोड़ का। अगर टोटल की बात करते हैं, जो हमारे 6 कॉरिडोर बनने वाले हैं उसमें कितना खर्चा आएगा, 1,02,159 करोड़ का खर्चा आएगा। जितने भी हमारे कॉरिडोर बन रहा है उसमें इंक्लूड क्या होगा, जो लैंड कॉस्ट। मगर इसमें जो 534 किलोमीटर का सोननगर से दनकुनी वाला सेक्शन है, जो सोननगर से दनकुनी वाला रास्ता है वो 534 किलोमीटर का है। और ये पीपीपी मॉडल है हमारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल में बन रहा है। इसमें इसको पीपीपी मॉडल मतलब क्या, इसको जो कौन बनाएगा, प्राइवेट कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी को दिया है गवर्नमेंट ने ये रूट बनाने के लिए। ये सोननगर और सोननगर से डनकुनी वाला रूट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के अंदर आता है। सोननगर से डनकुनी वाला रोड ये कितना किलोमीटर का है, ये 534 किलोमीटर का रूट। ये कौन सा, ये पीपीपी मॉडल में बन रहा है, पीपीपी मॉडल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल में बन रहा है। इसका जो कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं है जो हमारे फंडिंग है उसमें। डिजाइन फीचर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक क्या होता था, जो इंडियन रेलवे उसमें डब्बे की जो चौड़ाई होती है जिसको विड्थ बोलते हैं, वो थी 3200 mm की। अगर जब हम डीएफसी कॉरिडोर बना लेंगे ना, तो जो हमारे वैगन्स हैं, डब्बे हैं मालगाड़ी के, उसकी हम चौड़ाई 3660 mm कर देंगे। और उसकी लंबाई पहले 4.2 mm थी, उसकी लंबाई बढ़ा के हम 7.1 मीटर कर देंगे वेस्टर्न कॉरिडोर की, और ईस्टर्न कॉरिडोर में 5.1 मीटर रहेगी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेस्टर्न कॉरिडोर में जो लंबाई होगी डब्बों की, वैगन हाइट होगी वो कितने मीटर होगी, 7.1 मीटर। और ईस्टर्न कॉरिडोर में कितनी होगी, ईस्टर्न कॉरिडोर में 5.1 मीटर होगी जो हमारे वैगन की लंबाई है। और चौड़ाई तो दोनों में सेम है। ट्रेन लेंथ कितनी है, अभी 700 मीटर की लेंथ है ट्रेन की। जो पूरी ट्रेन है वो 700 मीटर लंबी है, ठीक है। जब हम डीएफसी कॉरिडोर बना लेंगे, उसके बाद हम जो लंबाई है ट्रेन की वो 1500 मीटर कर देंगे, दुगनी कर देंगे। अभी जो ट्रेन लोड है, ट्रेन लोड को भी डबल कर देंगे। अभी क्या होता है, सामान अभी हमारे जो वैगन है वो सिंगल वैगन चलते हैं, जिसमें हम 5400 टन सिर्फ सामान ले सकते हैं, 5400 टन तक। मगर जब डीएफसी कॉरिडोर बन जाएंगे तो 12,000 टन तक हम लोड ले जा सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं। और हम डीएफसी कॉरिडोर में क्या करेंगे, जो वैगन होते हैं, डब्बे होते हैं, वो डबल डब्बे ले जाएंगे हम। अभी तक इंडियन रेलवे सिर्फ सिंगल वैगन लेके जा रही थी, तो लोड कम था। डीएफसी कॉरिडोर सेपरेट बन जाएंगे, स्पीड ज्यादा होगी, और जो वैगन है ना, हम 2 ले जा करेंगे, उसमें एक के ऊपर एक डब्बे रख देंगे, जिससे हम दुगना सामान ले जा सकते हैं। एक्सल लोड पहले 22.9 टन था, एक्सल लोड भी हमने डबल कर दिया 2500 टन का। एवरेज स्पीड अभी हम 25 किलोमीटर की एवरेज स्पीड थी हमारी, और जब डीएफसी कॉरिडोर बन जाएगा तो 65 किलोमीटर से ऊपर एवरेज स्पीड होगी हमारी। जो ट्रैक्शन है वो अभी 2500 केवी का है, किलोवाट का है। जो ट्रैक्शन है ना, उसको भी हम दुगना कर देंगे, 50 केवी वाट का कर देंगे। जो हमारा सिग्नल है वो ऑटोमेटिक 1 किलोमीटर स्पेसिंग का है, उसको भी हम बढ़ा के 2 किलोमीटर स्पेसिंग का कर देंगे। ऑटोमेटिक सिग्नल हो जाएंगे पूरे 2 किलोमीटर के दायरे में। इससे पहले हम सिग्नल की बात कर चुके हैं, वो लेक्चर जरूर देखिएगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात करते हैं। ये हमारा वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर है, और ये हमारा ईस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर। जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर बन रहा है, कितने किलोमीटर का बन रहा है, 506 किलोमीटर का। एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न कॉरिडोर 506 किलोमीटर का बन रहा है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, दादरी से हो रहा है। दादरी से स्टार्ट हो रहा है, जेएनपीटी तक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक ये बनेगा। टोटल लेंथ है इसकी 506 किलोमीटर। कितनी स्टेट से गुजरेगा, तो
दादरी यूपी में पड़ता है, यूपी से फिर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, टोटल 5 स्टेट से गुजरेगा। कौन सा कॉरिडोर? वेस्टर्न कॉरिडोर। सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में रूट कवर करेगा? तो राजस्थान। टोटल किलोमीटर 506 किलोमीटर दादरी से JNPT तक। इतना याद रखिए, बाकी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में आगे। अब हम ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात करते हैं। ये लुधियाना पंजाब से स्टार्ट है और कहाँ तक जाएगा? डनकुनी तक। इसकी लेंथ कितनी है? देखिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ध्यान दीजिएगा इस बात में। 1337 किलोमीटर ये लेंथ है। कहाँ से कहाँ तक की? लुधियाना पंजाब से लेकर सोननगर तक जाएंगे तो इसकी लेंथ है 1337 किलोमीटर। मैंने बताया था आपको सोननगर से दनकुनी वाला रास्ता PPP मॉडल में बनेगा। 538 किलोमीटर का रास्ता है ये। तो पंजाब लुधियाना से लेकर सोननगर तक 1337 किलोमीटर और सोननगर से दनकुनी का रास्ता है 538 किलोमीटर। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1337 और 538 किलोमीटर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 1875 किलोमीटर का रास्ता। तो क्वेश्चन ये आ सकता है ईस्टर्न कॉरिडोर का टोटल रास्ता पूछेगा तो 1875 लगाएंगे। अगर वो पूछेगा सिर्फ गवर्नमेंट कितना बना रही है, जो रेलवे है हमारी वो कितना बना रही है? 1337 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आता है जो PPP मॉडल है वो कितने किलोमीटर का रास्ता है? 538 किलोमीटर का। तो आपको हर चीज पता है, आप ध्यान रखिएगा वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। और ये कितनी स्टेट से गुजरेगा? स्टेट पंजाब से स्टार्ट होगा, फिर हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कितनी स्टेट हो गई? 6 स्टेट। वेस्टर्न कॉरिडोर 5 स्टेट से गुजरेगा और ईस्टर्न कॉरिडोर 6 स्टेट से पास होगा और सबसे ज्यादा यूपी में इसका रूट कवर होगा। तो इधर राजस्थान था। तो दोनों चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बाकी हम आगे बताता हूँ आपको डिटेल में। अब हम देखते हैं DFC जो प्रोजेक्ट है हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर वो कहाँ तक पहुंचा और कितना रूट इसमें चालू हो गया। कमीशन मतलब क्या होता है? कोई रूट कंप्लीट हो गया है और वो चालू भी हो गया है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर टोटल लेंथ है 1337 किलोमीटर टोटल रूट है। इसमें जो PPP मॉडल है ना वो इंक्लूड नहीं है। तो 1043 किलोमीटर का रूट जो लगभग 78% है वो कमीशन हो गया, ऑपरेशनल हो गया। मतलब 78% रूट है, 100 में 78% मान लो, वो रूट चालू हो गया 78%। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? कितना रूट बचा है बनना? 294 किलोमीटर बचा हुआ है बनना। वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करते हैं। 1046 किलोमीटर का रूट चालू हो गया है जो लगभग 69% है। 460 किलोमीटर रूट बचा है बनने के लिए और टोटल है 506 किलोमीटर का रूट टोटल है वेस्टर्न कॉरिडोर का। अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर की मिलकर बात करते हैं टोटल रूट की तो वो है 2843 किलोमीटर का रूट। और अगर क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर है वो टोटल रूट पूछेगा, टोटल रूट कितना बन के कंप्लीट हो गया है, तो 2829 किलोमीटर का रूट जो है वो टोटल रूट है कंप्लीट हो गया, जिसका लगभग 73.5% तक टोटल रूट दोनों के मिला के बात करेंगे कंप्लीट हो गया। अलग अलग पूछेगा तो भी आपको बता दिया मैंने, दोनों का साथ पूछेगा तो भी आपको याद होना चाहिए। अब हम जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसकी लेंथ वगैरह देखते हैं। ईस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर, ईस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक का है? ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर है। कहाँ से कहाँ तक का है? खड़गपुर। ये खड़गपुर है कोलकाता में और विजयवाड़ा। ये रूट है 1115 किलोमीटर का, 1115 किलोमीटर का रूट है जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर बनने वाला है। ये प्रपोज्ड है, अभी बने नहीं। प्रपोज मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, आने वाले समय में जब ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर बन जाएंगे उसके बाद ये रूट बनेंगे। तो खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर। ये 1115 किलोमीटर का रूट है। दूसरा रूट है हमारा ईस्ट वेस्ट वाला। इसमें दो कॉरिडोर है, एक पालघर से लेकर दनकुनी तक जो कि 2073 किलोमीटर का है। पालघर से लेकर दनकुनी तक का 2073 किलोमीटर का ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारा 2073 किलोमीटर का है। अब तीसरा जो हमारा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर विजयवाड़ा से लेकर इटारसी तक का है। ये रूट 975 किलोमीटर का है। इटारसी का है, इटारसी MP में पड़ता है। इटारसी को लेकर ये विजयवाड़ा जोड़ेगा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये कितने किलोमीटर का है? 975 किलोमीटर का। जितने भी कॉरिडोर में एक बार बता देता हूँ, पंजाब से लेकर दनकुनी तक ये हो गया ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न DFC कॉरिडोर। दादरी से लेकर JNPT तक ये हो गया वेस्टर्न कॉरिडोर। इटारसी से लेकर विजयवाड़ा तक ये हमारा हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। दनकुनी से लेकर पालघर बम्बई और दनकुनी से ये हो गया ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर। और ईस्ट कोस्टल कॉरिडोर है हमारा ये खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा, ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर। तो इतने कॉरिडोर के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक डिटेल। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, जो हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर है टोटल लेंथ पूछेगा उसकी
तो आप लगाएंगे 2843 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसमें जो पीपीपी मॉडल है हमारा, मैंने बताया था ना सोनगढ़ से लेकर डनकुनी वाला रूट, ये पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मॉडल है। इसको प्राइवेट कंपनी बनाएगी, वो मॉडल इंक्लूड नहीं है। अगर हम ईस्टर्न कॉरिडोर की बात करते हैं, ईस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर 1875 1875 किलोमीटर टोटल रूट है इसका। इसमें जो पीपीपी मॉडल है ना 538 किलोमीटर का, वो इंक्लूड है। अगर जो ईस्टर्न कॉरिडोर है हमारा उसमें से हम माइनस कर दें जो पीपीपी मॉडल है हमारा उसको, तो टोटल रूट हो जाएगा 1337 किलोमीटर, 1337 किलोमीटर का, जिसको गवर्नमेंट बनाएगी। जो हमारा ईस्टर्न कॉरिडोर है 1337 किलोमीटर और हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है 1506 किलोमीटर। तो टोटल मिलाएंगे तो 2843 किलोमीटर टोटल रूट हो गया। अगर मान लीजिए वो पूछता है जो हमारा टोटल ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर है उसमें अगर वो 8 कर दे 338 किलोमीटर, तो इसका रूट कितना हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा 3381 किलोमीटर का टोटल रूट हो जाएगा। अगर पीपीपी मॉडल भी ऐड हो जाएगा तो आपको वो ऑप्शन कभी भी ऐसा नहीं देगा कि वो 3381 भी दे देगा और 2843 भी दे देगा। वो कभी ऑप्शन ऐसा नहीं देगा, दोनों नहीं देगा ऑप्शन में। या तो वो पूछेगा कि पीपीपी जो मॉडल है उसका किलोमीटर इंक्लूड करके या उसको हटा के। तो अगर आप इंक्लूड करके पूछेंगे पीपीपी मॉडल का तो 3381 किलोमीटर टोटल हो जाएगा ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर। अगर वो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर पीपीपी मॉडल को हटा के पूछेगा तो 2843 किलोमीटर। इन चीजों में अगर कंफ्यूज है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब हमने इससे पहले बात करी थी जो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर है वो 2843 किलोमीटर का है, 2843 किलोमीटर का टोटल है, जिसमें सोनागढ़ से लेकर डनकुनी वाला रास्ता ऐड नहीं है और इसका टारगेट है 2024 तक जून तक बन जाएगा। फाइनेंशियल प्रोग्रेस और वर्क की बात करते हैं। फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या है? इसका फाइनेंशियल प्रोग्रेस है दोनों का 88%। फाइनेंशियल प्रोग्रेस का मतलब होता है, इसका मतलब ये 88% पैसा दिया जा चुका है और वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब ये 88% बनने का पैसा दिया जा चुका है और जो बाकी काम है, जो बचा हुआ काम है 12% का, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वो हमेशा क्वेश्चन में फाइनेंशियल प्रोग्रेस पूछेगा कि हम कितना पैसा दे चुके हैं, कितना काम हो चुका है। वो कभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं पूछेगा कि कितना काम बचा हुआ है। अगर क्वेश्चन में आता है जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसमें उसका फाइनेंशियल प्रोग्रेस कितना है तो 86% और ईस्टर्न कॉरिडोर का है, और ईस्टर्न कॉरिडोर का 91%। तो दोनों आपको ये तीनों चीज याद रखना है। अब हम देखते हैं जितना भी वेस्टर्न कॉरिडोर है उसका रूट कौन कौन सा है। तो दादरी से लेकर रिवाड़ी तक टोटल है 127 किलोमीटर। ये कमीशन हो गया है, ये रूट चालू हो गया है। दादरी से लेकर रिवाड़ी तक 127 किलोमीटर का रूट। रिवाड़ी से लेकर मादार तक 306 किलोमीटर का रूट है, ये भी कमीशन हो गया है। 7 जनवरी 2021 में उद्घाटन किया था इस रूट का पीएम मोदी जी ने, ये भी याद रखना है। ये डेट आप याद रखिएगा, 7 जनवरी 2021 में जो रिवाड़ी से लेकर मादार का रूट था 306 किलोमीटर का, वो कमीशन होकर चालू भी हो गया। मादार से लेकर पालनपुर तक का 353 किलोमीटर का रूट, ये भी चालू हो गया। उसका उद्घाटन कब किया था मोदी जी ने? 18/6/2022 को। तो दोनों डेट आप भूलिएगा मत। 18/6/2022 को उद्घाटन किया था मादार से का पालनपुर तक का रूट। और जो पालनपुर से मकरपुरा का रूट है 290 किलोमीटर का रूट है, इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। जो ये रूट है वो कब तक कंप्लीट होगा? 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। जो मकरपुरा से संजन, ये संजन है, संजन मकरपुरा से संजन वाला रूट है 135 किलोमीटर का, ये 30 जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। और संजन से लेकर वेतान्ना का रूट, ये भी 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। और जो वेतान्ना से लेकर जेएनपीटी का रूट है 109 किलोमीटर का, वो मैंने आपको बताया था पहले ही, 30 मार्च 2024 तक कंप्लीट होगा ये रूट। अब हम वेस्टर्न कॉरिडोर की बात करते हैं, एक एक डिटेल बताऊंगा आपको मैं। वेस्टर्न कॉरिडोर 506 किलोमीटर का बन रहा है। जो वेस्टर्न कॉरिडोर है वो पूरा डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक होगा उसमें। जैसे अभी क्या होता था, एक रूट है, अब इसमें 2 रूट बनेंगे डीएफसी कॉरिडोर के, जिसमें एक ट्रेन जाएगी और एक ट्रेन आएगी, और ये दोनों रूट होंगे ना वो उसमें इलेक्ट्रीफाइड होगा। मतलब पूरा ये रूट है इलेक्ट्रीफाइड, डबल लाइन, दोनों लाइन में इलेक्ट्रिसिटी होगी, सब इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेंगी। और ये रूट कहाँ से? दादरी से लेकर जेएनपीटी तक बन रहा है। तो रिवाड़ी, फुलेरा, पालनपुर, सनत, वडोदरा, ये रूट कवर करेगा। इन रूट से गुजरेगा ये रूट वेस्टर्न कॉरिडोर वाला। अब दादरी से लेकर रिवाड़ी तक ये जो रूट है ना वो नया रूट बना है। और सनत से लेकर वडोदरा तक ये दोनों रूट नए बने। नए रूट मतलब क्या होता है, इस लाइन में पैसेंजर वाला रूट भी नहीं था। जो पैसेंजर ट्रेन चलती है ना उसकी लाइन भी नहीं डली थी, ट्रैक नहीं डला था। जो दादरी से रिवाड़ी तक है ना उसका नया ट्रैक डला है, उसमें पूरी जगह नई बन के नया स्टेशन बना, नया ट्रैक बना, पूरा नया बना है। दादरी से रिवाड़ी वाला रूट पूरा नया बना है और सनत से लेकर वडोदरा वाला रूट भी पूरा नया ट्रैक डला है। और जो हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर है इसमें क्या रोल ऑन एंड रोल ऑफ वाला जो ट्रैफिक है वो कवर करेगा हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर। और ये जो रोल ऑन और रोल ऑफ वाली सर्विस है वो क्या होती है मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, वरना अपन इस जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उस टॉपिक से भटक जाएंगे। तो वेस्टर्न कॉरिडोर में रोल ऑन और रोल ऑफ वाला ट्रैफिक है ना वो कवर करता है वेस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न कॉरिडोर की बात कर रहे हैं हम
देखिए जो दादरी से लेकर रेवाड़ी वाला रास्ता है उसमें बिल्कुल नया ट्रैक डाला है। इससे पहले इसमें रेलवे, यहाँ इस रूट में रेलवे की जो पटरी है ना वो नहीं थी, है ना, ये रूट याद रखिए। और दूसरा जो दादरी से लेकर खुर्जा वाला रूट है उसमें भी रेलवे पटरी नहीं थी, इसमें रेलवे पटरी नई डली है, ठीक है, पहले से नहीं था कुछ। तो दोनों रूट, ये नए रूट डले हैं, इसमें नए ट्रैक डले हैं, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं वेस्टर्न कॉरिडोर में जितने भी रूट हैं वो कौन कौन से रूट चालू हैं अभी और कितने किलोमीटर के हैं, एक एक डिटेल बताऊंगा आपको मैं। तो पहले हम देखते हैं दादरी से रेवाड़ी वाला रूट, ये टोटल है 127 किलोमीटर का। और जो दादरी से लेकर रेवाड़ी वाला रूट है, मैंने आपको बताया बिल्कुल नया रूट बना है, न्यू ट्रैक डले हैं इसमें। तो दादरी से लेकर रेवाड़ी तक 127 किलोमीटर का है। मगर जब दादरी से लेकर रेवाड़ी जाएंगे तो उसके बीच में एक पड़ता है पिथला। अगर क्वेश्चन आता है दादरी से लेकर जो पिथला है उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो वो है 52 किलोमीटर। फिर जो पिथला से लेकर रेवाड़ी तक का रूट है उसकी डिस्टेंस पूछेगा तो वो है 75 किलोमीटर की। दोनों में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर वो फिर दादरी से लेकर रेवाड़ी वाला पूछेगा तो मैं बता चुका हूँ 27 किलोमीटर। तो दादरी से लेकर पिथला 52 किलोमीटर, पिथला से लेकर रेवाड़ी तक 75 किलोमीटर, 52 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्लस करोगे तो हो जाएगा 127 किलोमीटर, जो हमारा रूट है दादरी से लेकर रेवाड़ी तक। ये रूट बन के सबसे पहले चालू हो गया है। हमने दादरी से रेवाड़ी वाला रूट पढ़ लिया 127 किलोमीटर का। अब हम रेवाड़ी से लेकर मदार वाला रूट पढ़ेंगे जो 306 किलोमीटर का है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 7 जनवरी 2021 में करा था। ये डेट आपको याद नहीं रखनी कि जो रेवाड़ी से लेकर मदार वाला रूट है उसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने 7 जनवरी 2021 में करा था। तो दादरी से लेकर रेवाड़ी वाला रूट पढ़ लिया हमने। अब रेवाड़ी से हम मदार जाएंगे। ये कितने किलोमीटर का रूट है, 306 किलोमीटर का, रेवाड़ी से मदार, ये पूरा रूट है 306 किलोमीटर का। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है दादरी से लेकर जो मदार तक रास्ता है वो कितने किलोमीटर का है, तो आप 127 किलोमीटर वो 306 किलोमीटर को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 433 किलोमीटर का रास्ता हो जाएगा दादरी से लेकर मदार तक। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। रेवाड़ी से मदार 306 किलोमीटर, दादरी से रेवाड़ी 127 किलोमीटर, दोनों उसको प्लस करोगे तो 433 किलोमीटर का रास्ता हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि रेवाड़ी से लेकर मदार का रास्ता का उद्घाटन 306 किलोमीटर का नरेंद्र मोदी जी ने 7 जनवरी 2021 में करा था। देखिए जो मदार से लेकर पालनपुर वाला रास्ता है, ये मदार है और ये पालनपुर है। इसका जो रास्ता है वो कितने किलोमीटर का है, ये 353 किलोमीटर का है। इसका उद्घाटन कब किया था नरेंद्र मोदी जी ने, 18 जून 2022 को इसका उद्घाटन किया था। मदार से लेकर पालनपुर 353 किलोमीटर का रास्ता उसका। देखिए जो पालनपुर वाला रास्ता है इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पालनपुर से मकरपुरा वाला रास्ता है वो टोटल 290 किलोमीटर का है। ये पालनपुर हो गया और ये मकरपुरा हो गया। इधर देखिए मैंने डिटेल में समझाता हूँ आपको, ठीक है। पालनपुर हो गया मकरपुरा, ये कितना किलोमीटर का है, 290 किलोमीटर का टोटल रास्ता है। अब इसमें से कुछ पोर्शन जो है ना वो चालू नहीं हुआ और कुछ पोर्शन चालू हो गया। तो जो पालनपुर से मेहसाना वाला रास्ता है, पालनपुर से मेहसाना, ये पालनपुर ए मेहसाना, पालनपुर से मेहसाना 75 किलोमीटर का रास्ता है। और मेहसाना से लेकर सनत, ये 77 किलोमीटर का रास्ता। पालनपुर से सनत जाना है हमें, पालनपुर से सनत की टोटल कितना हो जाएगा, 152 किलोमीटर का रास्ता। तो न्यू पालनपुर क्या है, और जो पालनपुर है ना, पालनपुर से सनत का रास्ता कितना है, 152 किलोमीटर का रास्ता जो है वो कमीशन हो गया है, चालू हो गया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 30 सितंबर 2022 को करा था। 30 सितंबर 2022 को उद्घाटन किया था। कहाँ से ले, कौन सा रास्ता, पालनपुर से सनत वाला रास्ता। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब न्यू पालनपुर और न्यू सनत क्या है, ये न्यू क्यों लिखा है, क्या होता था, ये देखिए पहला रूट डला था रेलवे का जब डीएफसी कॉरिडोर नहीं बना था, तो जो स्टेशन था उसका नाम था पालनपुर। मगर हम जो डीएफसी कॉरिडोर बना रहे हैं वो भी तो उसके बगल में बना रहे हैं ना, तो कुछ नहीं करा है। जो पुराना पालनपुर था ना वो पुराने स्टेशन का नाम है जो पहले से बना है। जो डीएफसी कॉरिडोर है ना उसको हमने न्यू बोल दिया, उसका नाम रख दिया न्यू पालनपुर, जिससे कंफ्यूजन ना हो। डीएफसी कॉरिडोर का नाम न्यू से है और जो पुराना स्टेशन है जिसमें पैसेंजर ट्रेन वगैरह चलेंगी वो पालनपुर, सिर्फ वो उसका नाम है पालनपुर। और जिसमें डीएफसी कॉरिडोर की ट्रेन चलेंगी, जो डीएफसी वाली लाइन है उसको हम बोल दिया न्यू पालनपुर। तो न्यू पालनपुर और न्यू सनत दोनों का नाम न्यू कर दिया। स्टेशन पुराने थे, पुराने स्टेशन अलग हो गए और न्यू स्टेशन अलग हो गए। तो पालनपुर से सनत वाला रास्ता है टोटल 152 किलोमीटर का, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने करा था। अब हम पालनपुर से लेकर सनत वाला रास्ता, ये रास्ता, इस रास्ते की हम बात कर चुके हैं। ये 152 किलोमीटर का रास्ता है और ये इसका उद्घाटन हो गया है, ये चालू हो गया ये रूट, ठीक है ना। जो पालनपुर से सनत वाला रास्ता है वो रूट चालू हो गया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने करा था। अब आता है सनत। सनत से लेकर मकरपुरा वाला रास्ता कितना है, 138 किलोमीटर। ये रास्ता जो है ना 138 किलोमीटर का, वो अभी उसमें काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा,
31 दिसंबर 2023 तक जो सनस से लेकर मकरपुरा वाला रास्ता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पालनपुर से मकरपुरा वाला रास्ता है टोटल 290 किलोमीटर का, जिसमें से 152 किलोमीटर पालनपुर से सनद वाला रास्ता चालू हो गया है और सनद से लेकर मकरपुरा वाला रास्ता 2023 में दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमने कहां से कहां तक कवर कर लिया, दादरी से लेकर मकरपुरा तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब हम मकरपुरा से लेकर JNPT तक पढ़ेंगे। तो मकरपुरा से संजन 135 किलोमीटर का रास्ता है और ये 30 जून 2023 तक कंप्लीट होकर चालू हो जाएगा। जो मकरपुरा से संजन वाला रास्ता है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। वो कंप्लीट कितना हुआ है, बस्तन से लेकर संजन तक कंप्लीट हुआ है बस। जो 108 किलोमीटर का रास्ता है वो कंप्लीट हो गया और वो चालू भी हो गया। वो जो मकरपुरा से बस्तन वाला रास्ता है, ये वाला मकरपुरा से बस्तन वाला रास्ता है, वो जून या दिसंबर में कंप्लीट होगा। ये 130 किलोमीटर का रास्ता है, 2023 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मकरपुरा से बस्तन वाला रास्ता ये है कितने किलोमीटर का, ये है टोटल 130 किलोमीटर का रास्ता। ये 130 किलोमीटर का रास्ता है, ये दिसंबर 2023 तक चालू होगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। और जो बेस्तन से लेकर सज्जन वाला रास्ता है, ये बेस्तन सज्जन वाला रास्ता, ये 108 किलोमीटर का रास्ता है और ये कमीशन हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया, चालू भी हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम सज्जन तक पढ़ चुके हैं, संजन तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संजन से लेकर JNPT तक। तो जो सज्जन से वेताना वाला रास्ता है, सज्जन से वेताना वाला रास्ता है 83 किलोमीटर का, वो जून 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और जो वेताना से लेकर JNPT वाला रास्ता है वो मैंने आपको बताया था दिसंबर 2024 तक कंप्लीट होगा, 109 किलोमीटर का रास्ता। एक पॉइंट और देख लीजिए आप, दादरी से लेकर सनत तक पूछेगा, ये दादरी है और सनत टोटल रास्ता पूछेगा इसका, तो 938 किलोमीटर का रास्ता है दादरी से लेकर सनत तक। बाकी भी तो मैं आपको सब बता ही चुका हूँ, एक एक पॉइंट। दादरी से लेकर निवाड़ी तक, निवाड़ी से लेकर मदार तक, फिर मदार से JNPT तक हम डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट और बचा था, दादरी से सनत तक पूछेगा, 938 किलोमीटर का रास्ता। अब एक इंपॉर्टेंट रूट आता है दादरी से लेकर खुर्जा तक। जो दादरी से लेकर, ये दादरी है और ये खुर्जा है, दादरी से लेकर खुर्जा वाला रूट है वो एंटायरली नया बना है। ये नया ट्रैक बना है, न्यू ट्रैक बना है। इससे पहले यहाँ कोई रूट नहीं था, अभी नया ट्रैक बनाया, नई पटली बिछाई है यहाँ पर। तो दादरी से लेकर खुर्जा तक ये नया रूट है पूरा। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरी बात, दादरी जो स्टेशन है वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का स्टेशन है, और जो खुर्जा है वो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का स्टेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दादरी जो है ना वो वेस्टर्न कॉरिडोर का पार्ट है और जो खुर्जा है वो ईस्टर्न कॉरिडोर का पार्ट है। तो जो दादरी से लेकर खुर्जा वाला रूट है वो क्या कर रहा है, वेस्टर्न कॉरिडोर को ईस्टर्न कॉरिडोर से जोड़ रहा है। और ये नया रूट है कितने किलोमीटर का, ये जो रूट है वो है 46 किलोमीटर का रूट है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा रूट वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर को जोड़ता है, तो आप आंसर लगाएंगे दादरी से लेकर खुर्जा वाला रूट वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर को जोड़ने वाला काम करता है। ये एंटायरली नया रूट बना है दादरी से खुर्जा वाला रूट, और ये कितने किलोमीटर का है, 46 किलोमीटर का। तो खुर्जा से दादरी पूछेगा या दादरी से खुर्जा पूछेगा, कितने किलोमीटर, 46 किलोमीटर। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, दादरी से लेकर JNPT तक वेस्टर्न कॉरिडोर हो गया हमारा, और दादरी से लेकर खुर्जा तक जो रूट वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर को जोड़ता है वो भी हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे जो लुधियाना पंजाब है हमारा, लुधियाना पंजाब से लेकर डनकुनी तक का रास्ता, कोलकाता डनकुनी में पड़ता है। तो पंजाब से कोलकाता वाला रूट जो आता है वेस्टर्न, जो जिसको हम बोलते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, EDFC, ईस्टर्न DFC कॉरिडोर, उसके बारे में बताता हूँ। इसके बारे में भी हम एक एक पॉइंट देखेंगे। ईस्टर्न कॉरिडोर जैसा कि बताया था मैंने आपको, 1875 किलोमीटर टोटल रूट है इसका, जिसमें PPP मॉडल भी ऐड है, ये बता चुका हूं मैं। अब जो लुधियाना से खुर्जा वाला रास्ता है, ये लुधियाना हो गया और ये खुर्जा हो गया। लुधियाना से खुर्जा वाला रास्ता है वो सिंगल लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको जो वेस्टर्न कॉरिडोर है वो डबल लाइन है, उसमें 2 पटलियां बिछी है, डबल लाइन है, और दोनों है ना इलेक्ट्रीफाइड है, दोनों लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। मगर जो लुधियाना पंजाब में है, लुधियाना से लेकर खुर्जा वाला रूट है वो सिंगल लाइन है, इसमें एक ही पटली है। क्यों, क्योंकि ये रूट है ना बहुत कंजेस्टेड है, ये रूट कंजेस्टेड है, इसकी वजह से हमने सिंगल लाइन बिछाई है। और बाकी जो भी रूट है खुर्जा से लेकर दनकुनी तक वो सब डबल लाइन है और इलेक्ट्रीफाइड है, डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड। जो सिंगल लाइन वाला रास्ता है लुधियाना से खुर्जा वाला वो भी इलेक्ट्रीफाइड है, मगर वो सिंगल लाइन है। बाकी पूरा रूट जितना भी रूट है बाकी वो सब डबल लाइन है और इलेक्ट्रीफाइड है। तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चन आने की। अगर क्वेश्चन आता है कौन सा रूट है जो सिंगल लाइन है, तो लुधियाना से लेकर कहाँ तक, खुर्जा तक। लुधियाना से लेकर खुर्जा तक सिंगल लाइन है और ये कितने किलोमीटर का रास्ता है, ये याद रखना है, 401 किलोमीटर का रास्ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो लुधियाना से लेकर खुर्जा वाला रास्ता, ये भी हमने नया बनाया, सिंगल लाइन रास्ता है ये भी। इससे पहले यहाँ पर कोई रूट नहीं था, ये इसमें भी हमने नया ट्रैक डाला है। देखिए ये दादरी है और ये खुर्जा है। मैंने बताया था ये लाइन भी नई डली है। ये कितने किलोमीटर की? 46 किलोमीटर की। मगर जो दादरी से खुर्जा वाला रास्ता है ना, वो डबल लाइन है ना, याद रखिए डबल लाइन है, और दोनों लाइन है ना इलेक्ट्रीफाइड है। और जो लुधियाना से खुर्जा वाला रास्ता, ये 401 किलोमीटर का रास्ता है और ये सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखते हैं अब हम बात करते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की। ये हमारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है जो कि लुधियाना से लेकर दनकुनी को जोड़ेगा। देखिए लुधियाना में एक स्टेशन है साहनीवाल से फिलखानी का रूट है 179 किलोमीटर का। तो साहनीवाल से फिलखानी जाएंगे हम, वो रूट है 179 किलोमीटर का। और जो फिलखानी से खुर्जा वाला रूट है वो है 222 किलोमीटर का। फिलखानी से खुर्जा वाला रूट ये 222 किलोमीटर का। तो टोटल कितना हो गया? 401 किलोमीटर। लुधियाना से लेकर खुर्जा हो गया टोटल 401 किलोमीटर। और लुधियाना से लेकर फिलखानी या सेहनवाल बोल दो, सेहनवाल से लेकर फिलखानी 179 किलोमीटर, और फिलखानी से लेकर खुर्जा वाला रूट हो गया 222 किलोमीटर। टोटल पूछेगा 401 किलोमीटर। ये जो रूट है, ये रूट जून 2023 तक चालू हो जाएगा। अभी चालू नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ। ये 2023 जून तक कंप्लीट होकर चालू हो जाएगा। मगर जो खुर्जा से खतौली वाला रूट है 134 किलोमीटर, इसके बीच में पड़ता है फिलखानी से आएंगे खुर्जा। फिलखानी से खुर्जा 222 किलोमीटर का रूट है। इसके बीच में एक स्टेशन पड़ता है, वो है खातौली। तो खातौली से खुर्जा आएंगे आप, वो है 134 किलोमीटर का रूट। फिलखानी से खुर्जा का है 222 किलोमीटर टोटल रूट, और खातौली से खुर्जा वाला रूट है 134 किलोमीटर का रूट। जो खुर्जा से खतौली वाला रूट है वो चालू हो गया, ठीक है। जो फिलखानी से खतौली वाला रूट है, ये वाला रूट, ये अभी जून 2023 तक चालू हो जाएगा। कितना चालू हुआ? सिर्फ खतौली से खुर्जा वाला रूट, ये चालू हुआ 134 किलोमीटर का रूट। साहनीवाल से फिलखानी का रास्ता है 179 किलोमीटर का, और फिलखानी से खुर्जा का रास्ता है 222 किलोमीटर का रास्ता। जब आप साहनीवाल से खुर्जा जाएंगे, इसका टोटल रूट कितना हो गया? 401 किलोमीटर का रास्ता, ठीक है। इस रूट में क्या होता है, जब फिलखानी से लेकर खुर्जा जाएंगे आप, उसके बीच में पड़ता है खातौली। फिलखानी और फिलखानी से खुर्जा जा रहे हैं आप, खुर्जा जा रहे हैं, उसके बीच में पड़ता है खातौली। तो खातौली से खुर्जा वाला रूट है जो, ये है कितने किलोमीटर का? 134 किलोमीटर का रूट है। ये कंप्लीट हो गया है, ये रूट है ना, ये कंप्लीट हो गया है और ये चालू हो गया है, ठीक है, ये चालू हो गया है। मगर जो बाकी रूट है, जैसे फिलखानी से लेकर खतौली वाला, ये फिलखानी से लेकर खतौली वाला रूट है, वो चालू नहीं हुआ। और साहनीवाल से रूट है फिलखानी वाला रूट, ये भी चालू नहीं हुआ अभी। ये जून 2023 तक चालू होगा। सिर्फ चालू क्या हुआ है? खातौली से लेकर खुर्जा वाला रूट। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन दोनों रूटों में। और हाँ, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, लुधियाना से लेकर खुर्जा वाला रूट ये सिंगल लाइन है। ये सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड लाइन है, इसमें ना पूरी इलेक्ट्रीफाइड लाइन है, और ये सिंगल लाइन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरी लाइन सिंगल लाइन है, जिसमें से सिर्फ खातौली से खुर्जा वाला रूट चालू है। साहनीवाल से लेकर खुर्जा का टोटल रूट पढ़ लिया हमने, 401 किलोमीटर का रूट हमने कवर कर लिया। अगर क्वेश्चन आता है साहनीवाल लुधियाना से लेकर जो खतौली है, वो कितने किलोमीटर का रास्ता है? तो वो कितने किलोमीटर? 267 किलोमीटर का रास्ता है, जो जून 2023 तक चालू हो जाएगा। और खातौली से लेकर खुर्जा वाला रास्ता है, वो है 134 किलोमीटर का रास्ता, जो कि चालू हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीजों में। तो हमने क्या कवर कर लिया? साहनीवाल से लेकर खुर्जा वाला रास्ता कंप्लीट कर लिया। खुर्जा से लेकर दादरी वाला रास्ता, ये दादरी से लेकर खुर्जा वाला रास्ता भी कंप्लीट कर लिया हमने 46 किलोमीटर का। ये इतना कवर कर लिया हमने। अब हम खुर्जा से लेकर भावपुरा, और भावपुरा से लेकर DDU, और DDU से लेकर सोननगर वाला रास्ता देखते हैं। ये खुर्जा है, खुर्जा से लेकर भावपुर का रास्ता कितना है? ये है 351 किलोमीटर का, 351 किलोमीटर का रास्ता है। 351 किलोमीटर का रास्ता है खुर्जा से लेकर भावपुर का। और ये इसका उद्घाटन, जो 351 किलोमीटर का रास्ता है खुर्जा से भावपुर वाला, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 29 दिसंबर 2020 को करा था। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, कि खुर्जा से भावपुर वाला रास्ता 351 किलोमीटर का, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने 29 दिसंबर 2022 को। अब भावपुर से अरूर रोहारा, ये कितने में? ये है 375 किलोमीटर का रूट, ठीक है। भावपुर से
अरूर रोहारा का रूट है 375 किलोमीटर का रूट। और अगर क्वेश्चन आता है भावपुर से डीडीयू वाला रूट, जो भावपुर है, ये भावपुर से डीडीयू जाना है हमें, ये डीडीयू, ये कितना किलोमीटर का रूट है, ये है 402 किलोमीटर का रूट। और अगर ये पूछ लेगा भावपुर से अरूर रोहारा तो 375 किलोमीटर का रूट। तो आपको दोनों याद रखने हैं। देखिए भावपुर है, भावपुर से अहूर रोहारा जगह है कोई, और वहां से हमें डीडीयू जाना है। तो भावपुर से अहूर रोहारा का रास्ता है 375 किलोमीटर का। जो अरूर रोहारा है वहां से डीडीयू का रास्ता कितना है, रूट है, वो कितने किलोमीटर का है, ये 27 किलोमीटर का। टोटल कितना हो गया, भावपुर से डीडीयू वाला रास्ता वो हो गया 402 किलोमीटर का। समझने आ गई ना इतनी बात। तो हमने क्या कवर कर लिया, डीडीयू तक कवर कर लिया। अब हमारा जो रास्ता बचा है डीडीयू से सोननगर वाला, और जो भानपुर से अरूर रोहारा वाला रास्ता है, ये जो 375 किलोमीटर रास्ता है वो भी कमीशन हो गया, वो भी कंप्लीट हो गया पूरा। और बाकी जो रास्ता बचा है वो जून 2023 तक कंप्लीट होकर चालू हो जाएगा। अब हम डीडीयू से सोननगर वाला रास्ता देखते हैं। डीडीयू से सोननगर वाला रास्ता 137 किलोमीटर का रास्ता है जो कि कंप्लीट हो गया है। ये डीडीयू है और ये सोननगर है। ये रास्ता कितने किलोमीटर का है, 137 किलोमीटर का। कमीशन हो गया है और ये चालू हो गया है रूट। तो हमने लुधियाना से लेकर डीडीयू तक कंप्लीट कर लिया। अब हम कौन सा रास्ते की बात करेंगे, जो सोननगर से डनकुनी वाला रास्ता है। सोननगर से डनकुनी वाला रास्ता 538 किलोमीटर का रास्ता जो कि पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है, उसकी बात करेंगे। जो सोननगर से डनकुनी वाला रास्ता है, ये सोननगर है और ये डनकुनी है। ये कितनी स्टेट से गुजरता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो पीपीपी मॉडल पे बेस्ड है। 538 किलोमीटर का रास्ता है, इसलिए ये क्वेश्चन और ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोननगर से डनकुनी वाला रास्ता है वो किस में पड़ता है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में पड़ता है, जो कि 338 किलोमीटर का रास्ता है। और इसमें 3 स्टेट आती हैं। कौन कौन सी 3 स्टेट हैं, बिहार स्टेट से गुजरता है। सोननगर कहाँ पर है, बिहार में। तो बिहार सोननगर से ये रास्ता झारखंड को क्रॉस करता है। झारखंड से वेस्ट बंगाल में है डनकुनी, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है डनकुनी, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो 3 स्टेट कौन कौन सी है, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये पीपीपी मॉडल बनेगा। और 2 रेलवे जोन पड़ेंगे इसके बीच में। कौन सा, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन और ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन और ईस्टर्न रेलवे पड़ेगा। इसके बीच में 2 रेलवे जोन पड़ेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब जो ये रूट है सोननगर से डनकुनी वाला रूट, ये 2 फेज में बनेगा। तो पहला फेज कहाँ से कहाँ तक का बनेगा, सोननगर से अंदल, ये अंदल जंक्शन है कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। पहला जो फेस है यहाँ से यहाँ तक का बनेगा। कितने किलोमीटर का पहला फेस कंप्लीट होगा, 375 किलोमीटर का फेस होगा। ये सोननगर से अंदाल वाला 375 किलोमीटर का ये फेस कंप्लीट होगा। उसके बाद अंदाल से लेकर सोननगर जो डनकुनी वाला रास्ता है वो बनाएंगे। तो जो अंदाल से लेकर डनकुनी वाला रास्ता है वो कितने किलोमीटर का है, 163 किलोमीटर का। और टोटल बात करेंगे सोननगर से डनकुनी तो कितना हो जाएगा, 538 किलोमीटर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सोननगर से अंदाल वाला सेक्शन है 375 किलोमीटर का, और अंदाल से लेकर डनकुनी वाला सेकंड फेज होगा, वो इसके कंप्लीट होने के बाद बनेगा। फर्स्ट फेज के बाद 163 किलोमीटर का अंदाल से डनकुनी वाला रास्ता बनेगा। अगर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर या वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर से रिलेटेड या और भी जो लेक्चर लिए हैं मैंने उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएं। अगर जो भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ये जुलाई लग गया है, अगस्त में एग्ज़ाम है, और जो भी सीरीज़ आ रही है अब मैं जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। डीएफसी में वेटेज बहुत है जनरल अवेयरनेस का और साइंस का, उससे रिलेटेड जो मेरी सीरीज़ आएगी मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो आए, क्योंकि ये जो डीएफसी कॉरिडोर है उसका जो एक कंटेंट है ना, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी उससे लिया है। तो सब ऑथेंटिक डेटा है इसमें। आपको है ना, कोई भी मैंने विकिपीडिया से नहीं लिया, सब ऑथेंटिक रेलवे की वेबसाइट से लिया है, इसलिए मुझे टाइम लगता है वीडियो बनाने में। और जो जनरल अवेयरनेस का वीडियो है, मैं रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए वो सब क्वेश्चन उठाऊंगा, मैं वही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। जितने भी लेक्चर ले चुका हूँ मैं उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और टेलीग्राम की चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।